पूरा सीजन पड़ लगा जिसके बाद में पेमेंट हो जी पिछले साल भी पूरा हो गया, अगले दिन पूरा पेमेंट आया पिछले साल का। जी हाँ जी। नहीं, फिर ये बीजेपी के समर्थक बोलने लग रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। किसानों के लिए जो किया है उसी तो कहा जाएगा, जो नहीं किया उसे कैसे कहा जाएगा। क्या क्या किया है, क्या क्या मतलब क्या क्या अच्छा किया किसानों के लिए? बिजली की व्यवस्था कर दी, बढ़िया व्यवस्था। दिन में जाओ, रात को जाने की जरूरत नहीं, अपना जाओ भर लो। जी। रास्तों की व्यवस्था बढ़िया होगी। जी हाँ जी। दो चीजें। गुंडा कर दी। ये भाई ये जानवर हो रहे, जी ये सारे खेत को खावे, किसान कहाँ तक क्या क्या कर लेगा। व्यवस्था ज्यादा खराब है, हर आदमी परेशान है इस तक, किसान तो ज्यादा परेशान है। नहीं, फिर तो हिंदू हैं हम, तो जानवरों से हमें क्या परेशानी है? नहीं परेशानी तो वही है। खेत खाओगे। एक बात तो बताओ, हमारी गाय असली जो है देसी, वे देसी है, साहिवाल है। ये जो सी सूर की नस्ल है, जैसे अमेरिकन गाय है सूर के मिश्रण से बनी हुई है, फिर हम सूर की नस्ल को कैसे अपनी माँ मान लेंगे? ये थोड़ी होती है। नहीं, मुद्दे पे तो गाय के मुद्दे पे ही जो चुनाव हुआ था ना, पिछला जो 2017 का चुनाव था, उस पे कहाँ हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव हो गया था। तभी तो गाय के मुद्दे पे था। नहीं नहीं, अब की बार हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा भी नहीं है। अब की बार देखने में होगा ऐसे चुनाव कैसे होगा। इतनी महंगाई बढ़ा दी, रोजगार दिया नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं। मतलब गाय जो बचा के रवि योगी जी ने कोई पाप कर दिया। हाँ पाप कर दिया, क्यों नहीं कर दिया? वे बेचारी कटती पिटती भूखी मरती अंडे। नमस्कार जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बेबाक न्यूज़ 24 पे। तो भाई आज जो अपनी चुनावी यात्रा है, उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा, आपको पता है कि वो बड़ौद शहर में है और इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ौद शहर के छपरौली चुंगी पे। आप एक बार देख सकते हो, सीधा छपरौली विधानसभा को रास्ता जाता है। छपरौली यहाँ से 14 किलोमीटर है और कैराना जो है वो 38 किलोमीटर है। तो एक बार बातचीत करेंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ योगी जी का कार्यकाल रहा, क्या बदलाव होगा या फिर योगी जी को ही चुनेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। तो क्या लग रहा है 4.5 साल का योगी जी का कार्यकाल? भाई बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने, जी और चारों ओर सराहना है यहाँ तो उसने काम की। जी सड़क रास्ते सब, बिजली की व्यवस्था, जी और जो है गुंडागर्दी बदमाश सब। जी। तो एक काम तो रोडों का हो गया। हाँ जी। दूसरा काम आपने बताया बिजली, कि बिजली बहुत काफ़ी रहती है बिजली। जी पढ़ाई के बारे में, स्कूल यूनिवर्सिटी वो भी ठीक चल रहा जी। कितनी बनाई है? आप कहाँ से हो? है जी, छपरौली से। छपरौली विधानसभा के अंदर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला नया? नया नहीं खुला, पढ़ाई हो रही है इनमें अच्छी। पढ़ाई हो रही है लॉकडाउन में? हाँ जी, लॉकडाउन में तो नहीं है, लॉकडाउन में तो चले नहीं, बाकी वो हो रही। रोजगार कैसा लग रहा? रोजगार तो ये जिला कोरोना, इसकी वजह से काफ़ी मंदा रहा, सभी रोजगार उड़ रहे, जी। बाकी ठीक रहा काम। महंगाई का क्या कुछ लग रहा है? महंगाई तो जी बढ़ेगी, बढ़ेगी? ये तो कोई सरकार आलो बढ़ेगी। इतनी ज्यादा? है जी, इतनी ज्यादा? कितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा। सरसों का तेल 200 पार बोल रहे हैं। ये तो देखो, इसमें सोचने की बात ये है कि जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वो तो मंदी हो जाएगी, और जो कम हो जाएगी उसका भाव तेज हो जाएगा अपने आप ही। इसमें ये तो आप भी समझते होगे, जी जो चीज़ नहीं होगी इसका तेज हो जाएगा। जी जो सिरसू यहाँ पे बहुत आनी, कोई यहाँ गन्ना बोए सब, जी गन्ना बोए, जी। तो गन्ना बोए तो यहाँ तो गन्ना सस्ता हो गया। गन्ने के भाव? गन्ना 220 ले कर लूँ मैं। गन्ने के भाव अच्छे हैं? गन्ने के भाव मिल पे तो अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, कोल्लू में नहीं है अच्छे। नहीं, मिल में फिर सारा गन्ना डाल तो नहीं सकते ना? जो ज़्यादा बोते हैं नहीं डाल पाते, सारी धरती में जो ही खीब होगा जी। उसे तो बाहर घेरना पड़ेगा जी। कोल्लू में। जो ठीक हिसाब तो वो होगा उसका मिल में चले जा। तो मिल से जो पेमेंट की बोली थी योगी जी ने कि 14 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी, हाँ जी, हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही, गलत। नहीं हो रही। ये साल भर में नहीं होती। इस सबसे खराब स्थिति मलकपुर मिल की है यहाँ पे। ये बोलने लग रहे हैं, एक हमें बंदा मिला था, वो बोलने लग रहा था कि मलकपुर जो मिल है वो डबल बना दिया। डबल नहीं, डबल बना रमाड़ा मिल, रमाड़ा मिल। ये तो पहले से ही डबल है जी बाकी पेमेंट की व्यवस्था सबसे खराब इसकी है जी जी। इस पूरा सीजन पड़ लगा जिसके बाद में पेमेंट हो। जी पिछले साल भी पूरा हो गया, अगले दिन पूरा पेमेंट आया पिछले साल का। जी। हाँ जी। नहीं, फिर ये बीजेपी के समर्थक बोलने लग रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। किसानों के लिए जो किया है उसी तो कहा जाएगा, जो नहीं किया उसे कैसे कहा जाएगा। क्या क्या किया है? क्या क्या मतलब क्या क्या अच्छा किया किसानों के लिए? बिजली की व्यवस्था कर दी, बढ़िया व्यवस्था। दिन में जाओ, रात को जाने की जरूरत नहीं, अपना जाओ भर लो। जी। रास्तों की व्यवस्था बढ़िया होगी। जी हाँ जी।
दो चीजें। गुंडागर्दी। ये भाई ये जानवर हो रहे हैं, जी ये सारे खेत को खावे, किसान कहाँ तक क्या क्या कर लेगा। व्यवस्था ज़्यादा खराब है, हर आदमी परेशान है, इससे किसान तो ज़्यादा परेशान है। नहीं, फिर तो हिंदू हैं हम, तो जानवरों से हमें क्या परेशानी है? खेत खाओगे। एक बात तो बताओ, हमारी गाय असली जो है देसी, वे देसी है, साहिवाल है। ये जो सी सूर की नस्ल है, जैसे अमेरिकन गाय हैं, सूर के मिश्रण से बनी हुई है। फिर हम सूर की नस्ल को कैसे अपनी माँ मान लेंगे? ये थोड़ी होती है। नहीं, मुद्दे पे तो गाय के मुद्दे पे ही जो चुनाव हुआ था ना पिछला, जो 2017 का चुनाव था, उस पे कहाँ हुआ था? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव हो गया था। तभी तो गाय के मुद्दे पे था। नहीं नहीं, अब की बार हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा भी नहीं है। अब की बार देखने में होगा ऐसे चुनाव कैसे होगा। इतनी महंगाई बढ़ा दी, रोजगार दिया नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं। मतलब गाय जो बचा के रवि योगी जी ने कोई पाप कर दिया? हाँ, पाप कर दिया, क्यों नहीं कर दिया? वे बेचारी कटती पिटती भूखी मरती अंडे। नहीं, फिर खाने की व्यवस्था तो करी होगी जो बचा रहे खाने की व्यवस्था किसकी कर दी? किसकी कर दी? खाने गायों की नहीं करी। क्या लग रहा है अंकल जी, क्या जी? गायों की क्या स्थिति आज के गाय की टाइम? स्थिति है, हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी, जो देसी गाय जी। हैं, भारतीय नस्ल है, गिरी नस्ल है, साहिवाल है, जी। ये जो अमेरिकन नस्ल है, ये गाय नहीं मैं इन्हें गाय नहीं मानता। जी, मतलब इन्हें तो दूध भी पानी है, तो इनका दूध है, पानी दूध है इनका बिल्कुल। और घुटनों में और दर्द हो इनका दूध पी के तो बीमारी और आती है। नुकसान पहुंचा रही खेतों में। जी। ये खावे भी जो साबत दिन तो खावे, इन्हें शक्ति नहीं है, ये शक्ति नहीं साबत दिन खाओ जाओ इन्हें तो। देसी देसी नस्ल, गाय है, खाया के 12 घंटे तक आराम करेगी। देसी नस्ल की गायें कितनी है आपके घर में? देसी आवरा है ही नहीं। आपके गांव में कितनी गाय हैं? देसी गाय कम पाएंगी बहुत। आपके घर में कितनी गाय हैं? हमारे घर में 1-2 गाय हैं। देसी नस्ल हाँ की? जी, नहीं देसी नहीं है वो साहिवाल है। हम देसी ले रहे, प्योर देसी। हमारे पास। हम प्योर देसी ले रहे। तो चुनाव नजदीक है, तो ये भी कह रहे थे कि 15 दिन में पेमेंट होगा, कहाँ गई वो बात? जी। 14 दिन में। तो अब ये है चुनाव नजदीक हैं 2022 के, क्या लग रहा है, कहाँ से हो आप? नहीं, हम तो यहीं से ही है जी, छपरौली क्षेत्र से। छपरौली क्षेत्र से। क्या लग रहा है छपरौली क्षेत्र किस साइड जाएगा? नहीं, हम ये डिसीजन क्यों बताओ कि क्या लग रहा है, वो तो समय बताओगा जी क्या होगा। जी, क्या लग रहा लेकिन है? हम तो मन बना रहे, जाएंगे हम जिसकी साइड जाएंगे। नहीं, ये लेकिन उसकी साइड नहीं जाएंगे जिसकी अब हाँ है, जी। उसकी साइड नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मोदी जाएंगे। सरकार आई थी मतलब बदलाव की पूरी जो संभावना जी, है। हाँ बतलाओगे खूब। जी। अब आपने तो पहली बार भी जो है आरएलडी से उम्मीदवार चुना था छपरौली ने, वो भी भाग गया था, अब की बार फिर भाग जाएंगे। कोई ऐसा नहीं, कुछ भाग नहीं गया था पर, लेकिन हम उसे नहीं मानते, वो हमें नहीं मानता। तो जी। अब नहीं। हमारी कोशिश है, जी। हम कोशिश करेंगे पूरी, नतीजा आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। नहीं, पहला उम्मीदवार भी तो भाग गया था। नहीं, पहला उम्मीदवार भाज गया था जी, का तो बहुत एकजुट हो रहे हैं किसान, पहले वाली बात छोड़ दो, वो बात तो गई। तो गन्ने का पेमेंट जो है, गन्ना एक बड़ा मुद्दा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मुख्य फसल जो है गन्ने की है, गन्ने की पेमेंट कैसी है? गन्ने की पेमेंट तो साल भर हो गया, पिछली साल का ही नहीं आया अब तक। जी। हाँ, और पिछली एक साल का नहीं आया। एक चीज और है कि मील भी काफी है, तो कितने % गन्ना जो है मील के अंदर जाता है? सब किसानों का जी जो है कम से कम 80%, 90% चले जा फिर भी। 80-90% चला जाए। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं ना, वे ही नहीं डालते, नहीं तो ज्यादा कर 90% करना मिल में ही अपना जुगाड़बाजी करके दूसरे की पर्ची मांग के आप तो पढ़े लिखे हो, अगर हम सोसाइटी से खाद बीज दवाई कुछ भी उठावे, हमेशा 9 महीने का ब्याज तुरंत काट लें। हमारे गन्ने का ब्याज दिया किसी ने आज तक, ये बताओ? जी। दिया तो नहीं जी। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा? तो जी हम देखेंगे महंगाई जब पे भी क्या होगा। होगा, रोजगार पे भी होगा, और बहुत चीजें हैं। गाय पे भी होगा, चौकीदार बना रखे, रात को लाठी ठाऊ हंडे, बैटरी ले हंडे, रात को फिर वो देखे कहाँ गाँव बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, वहाँ बढ़ गई, सारे रात को फिरे फिर। अंकल जी ने गाय की और कमियां तो गिनवा दी, पर वोट देंगे योगी जी को ही। अंकल जी नहीं, केवल यही तो मुद्दा नहीं, व्यवस्था और भी तो सारी देखनी है। मैं एक बात तो बताओ, व्यवस्था नहीं योगी जी ने काम पश्चिम यूपी में बताओ, कोई एम्स दिया हो, एक रोड दे दिया, ये रोड तो बढ़ना था, समय की डिमांड थी, आदमी ज्यादा हो गए थे, तेल का भाव देख लो, कोई एक एम्स दे दिया हो, एम्स के लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, चंडीगढ़ जाना पड़े, या हरिद्वार ऋषिकेश जाना पड़े, कोई एम्स दे दिया, कोई स्पेशल में सुविधा बताओ। अगर जो कोई स्पेशल में योगी जी ने हमें सुविधा दे दी हो, एक भर्ती दिया हो बागपत जिले को, कोई अलग सुविधा दी हो। क्या दिया बागपत को या पश्चिम को? अंकल जी बताओ। एक एम्स दिया हो पश्चिम को, बताओ। इतने देखो ये- लोग मर गए कोरोना काल में, जी। कोई एक केवल यही स्पेशल बात बताओ। नहीं होती सोचने की। जी। हम तो क्या हमें सोचें? जब पता लगेगा क्या नहीं, क्या सोच कर वोट दे पब्लिक? व्यवस्था देख के, थोड़ी सी किस चीज की व्यवस्था? कानून व्यवस्था। थोड़ी सी कानून है,
यही अनछाड़ के अंदर ही आरएसएस के बंदे थे वे। पुलिस के बंधु ने ही वे लाठी पीट कर उनके घर में फांसी खा ली थी। अनछाड़ का ही केस है। कौन सी व्यवस्था? अनछाड़ का आरएसएस का था। बस स्टेशन के पास से गली में मोटरसाइकिल टाली मेरी, और वो जो कैमरा बोल लग रहा है उसमें भी दिखाया मैंने, आज तक मोटरसाइकिल नहीं मिली। अनछाड़ की है, आरएसएस के थे बंदे। पूरी चौकी सस्पेंड हुई थी, वह तो माखर वाली चौकी, वही लाठी मारी। उसकी एक बुजुर्ग महिला को ले रहा था वो, और बुजुर्ग महिला को लेने के कारण मेरा क्या था केस पूरा वो कोरोना का टीका लगवाने गई थी वो बुजुर्ग थी। उसने कहा कि भाई इसका जल्दी लगवा दे। एक तो लेडीज थी, फिर ऊपर तक बुजुर्ग थी बहुत ज़्यादा, और उसने पुलिस वाले ने उसका घाना ठाड़ा मारा। उस पुलिस वाले का मारते उनकी दोनों की हाथापाई होगी। जब खामे खा मारा, हाथापाई होती, फिर उनकी क्या हुआ, उनके घरों जाकर पूरी चौकी ने लट बजाया। वो बंदा फांसी खाकर मर गया। किसके कारण? कानून व्यवस्था के कारण। टैनी क्या है? मंत्री है योगी सरकार में। क्या करा उसने? गाड़ी से उड़ा दिया। SIT की रिपोर्ट नू कह रही है हाँ बिल्कुल गलत करा इसने, और युग सोची समझी साजिश थी। क्यों अंकल नहीं जी अब आप बताओ। और नहीं कानून व्यवस्था का तो बता दिया, और मुद्दे बताओ कि क्या मुद्दे देखे जनता? कानून क्या है? नहीं, जो गलत है उसको तो गलत ही का है। नहीं, और सुनो एक बार, गलत है गाड़ी तो नहीं उड़ाया। हम भी तो कह रहे हैं गलत करिया। नहीं, फिर आप ऐसा कह रहे कानून व्यवस्था। और बताओ और क्या मुद्दे देख के जो है जनता बीजेपी को वोट करे दोबारा? इनका पता जब लगागा ये शासन कितना अच्छा था जब अखिलेश का आ जाना है पर शासन, इन जीवन पता लगा पहला शासन कैसा था। नहीं, क्या अखिलेश के शासन में क्या होगा? किसकी उम्मीद करे हो? किस चीज की गुंडागर्दी? बहन बेटियों की इज्जत को खतरा। जी, किसकी इज्जत को? बहन बेटियों अरे वो 18 में कांड हुआ था, किसकी इज्जत को खतरा था? कौन सी सरकार में हो गया? कौन सी सरकार में हो गया? बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था उस टाइम पे। लाश भी नहीं दी, लाश भी फूक दी। इससे बड़ा और क्या होगा? ये तो मानो 100% तो कभी हुआ नहीं करता। एक बात बताओ अंकल जी, और बातों को छोड़ दो, एक बात बता दो, योगी जी का राज कितने समय से है? 4.5 साल से। 4.5 मतलब 4.5 साल से पहले यहाँ पे हिंदू या फिर कोई भी समुदाय जिसको खतरा वो नहीं रहता था? हाँ, सभी रहते थे। फिर नहीं, फिर जब उस टाइम तो योगी जी नहीं थे। उसका बड़ा गुंडा कौन है जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है? कोई उसका बड़ा गुंडा है? वो तो उनके दौरे बैठा, तो उसे क्यों पकड़ते हुए? गाड़ी कैसे चढ़ाई? मैं अपने प्रोग्राम में जा रहे थे, मैंने उनका पत्थर बरसाए गए। कोई पत्थर नहीं बरसाए, बकवास है सब। आप भगत हो, अंधे भगत हो। नहीं, अंधे भगत है हम। क्या किसी ने वो तो वीडियो भी आई, अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगाई नहीं। सुनो फिर जो सरकार ने SIT गठित की, सुप्रीम कोर्ट ने, उस SIT में साफ साफ कहा गया है कि वो नहीं, सुनो एक बार, वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, वो जो है हत्या के मकसद से गाड़ी चढ़ाई गई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये SIT की रिपोर्ट है। तो उन्हें सजा मिलेगी, अगर उन्हें सजा मिलेगी नहीं, उसे तो इस्तीफा अजी मिलेगी। ये कानूनी मंत्री है वो, क्यों है? इनके यहाँ मंत्री है, इनके ताड़े है। इस्तीफा मांग लिया उससे, कद मांगा, पब्लिक कद मांगा। समझा नहीं सुनी आपने? एक बात बताओ, ये कानून भी जो 3 काले कानून भी उन्होंने एक पश्चिम में नरी जाए लियो किसानों को ज्यादा जोर पकड़ रहे। ठीक, ये कानून की किसे जरूरत थी? हंगामारी थोप दिए। एक बार शांत हो जाओ भाई, एक बार नहीं भाई, शांत भाई, शांति बनाओ, एक शांति। एक बात बताओ अंकल जी, सच्चाई बताना, आप किसान हो, दिखाई दे रहा है, अगर आपका सारा का सारा गन्ना मिल में गिरने लग जाए और मिल अगर बाहर भी डालना पड़े तो जो मिल में भाव है वो आपको मिलने लग जाए, तो उससे आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। उसको बोलते हैं MSP। तो उस पे गारंटी कानून क्यों नहीं बना रही मोदी सरकार? नहीं, इस पे MSP नहीं है, इस पे वो है दूसरा, वो है इस पे नहीं, तो उस पे कानून क्यों नहीं बना रही? नहीं, कानून तो बना दे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कई प्रॉब्लम आवे हैं। क्या? एक तो ये जो सरकार नू चाह रही है किसान है ना, ये मट्टी रुक के नहीं वहीं के वहीं रहे, ये आगे ना बढ़े जी, बिल्कुल भी। जी, क्या प्रॉब्लम अंकल? ये तो प्रॉब्लम सही जो विशेषज्ञ है ना, उन्हें पता लगा ये 22-23 फसलों पर दे रहे हैं MSP, और फसल यही थोड़ा ही है, फिर और बहुत जोन से नहीं है उन पे भी चाह गई। जी, सब सुनो एक बार है, अगर सब फसलों पे MSP मिलने लग जाए तो आपको क्या लग रहा है, सरकार का नुकसान हो जाएगा? तो सरकार सब चीजें खरीद तो नहीं सकती, सब फसल नहीं, सब तो आज भी नहीं खरीद रही। जिन फसलों पे MSP है वो भी सारी सरकार नहीं खरीद रही, उसका केवल 6% सरकार खरीद रही है, बाकी तो प्राइवेट ही खरीद रहे हैं। बाजार में जबरदस्ती बिकवा देगी सरकार, कोई भी हो जबरदस्ती। सुनो, अगर कोई चीज फार्मूला ही है, सरकार तो चांगा लगा लिया मंदाकरण का, महंगाई का, जो सी चीज कम होगी ना
वो अब ज्यादा भाव में बिकेगी। अभी जो कम होगी। एक बात बताओ आप पे। और सरकार ने सोची है अब मंदी बिका महंगी बिकेगी। और जो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा उसका? एक बार बताओ, किसान से क्या क्या भाव गई थी सिरसू जब शुरू में गई? 3200 रुपये हैं, 8000 रुपये बिक रही है। किसकी बिक रही? कॉरपोरेटर की बिक रही। ये क्यों? उसका अगर जो MSP सरकार तय करती तो फिर वो कॉरपोरेटर भी उसी भाव बेचता। में भी जो ले रहे बेचन लग रही है भैया, गाँव में बेचन लग रही अरे ये भी तो है बेच किसान। रहे हैं। चलो भाई झगड़ा नहीं झगड़ा नहीं, 1 मिनट और हैं, सबके बस की बात तो उनसे नहीं है, बातचीत अपने कर लें। अपने घरों को रख लेगा। एक बार उनसे बातचीत कर लें। युवा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार तो कर लो। नमस्कार जी। कैसे हो? अच्छे है जी। क्या लग रहा है 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा योगी जी का? सही है जी। सही रहा। क्या सही काम किए हैं? काम तो सही कर रहे हैं। मैं पेट्रोल इतना महंगा कर दिया जी मोदी ने। अच्छा। और सब चीज मतलब आप तो तंज कस रहे थे फिर? हम तो जी कितने नहीं देते? तंज कस रहे थे फिर। बस नमस्कार जी। कोई नहीं, नमस्कार तो करोगे ना? नमस्कार जरूर लेंगे। ठीक है। क्या लग रहा है 4.5 साल का कार्यकाल? नॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐसे ही चलता है। सारी सरकारों में ऐसे ही चले, ऐसे ही चला है। जैसे ही चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। अब की बार की जो महंगाई की मार पड़ी है जनता पे, उसके बारे में क्या कुछ विचार है? कांग्रेस के आले जिब भी महंगाई आवे, जी। वो अखिलेश के आले जिब भी महंगाई आवे, और भाई मोदी के आवे जिब भी महंगाई है। जी। और किसी और क्या होगी जिब और भी महंगाई होगी। नहीं मतलब संख्या सुनो बढ़ती रहेगी तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी। सुनो एक बार, मतलब हम जो है सरकारें महंगाई की मार झेलने के लिए ही बनाते हैं। महंगाई की मार। चलो भाई, अंकल बता नहीं रहा। और हैं काफी ज्यादा संख्या जो है यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश किन मुद्दों पे जो है इस बार मतदान करेगा। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से हो? शेरपुर लोहार से। कहाँ से? शेरपुर लोहार से भैया। कौन सा हल्का? क्या भैया? हल्का कौन सा? विधानसभा? विधानसभा मोदी भैया, मोदी योगी। विधानसभा कौन सी है? छपरौली, बागपते, बड़ौत? बड़ौत। छपरौली विधानसभा से हो। क्या लग रहा है किसको जिता रहे हो अब की बार? भाई खुद ही नहीं पता अभी तो कुछ भी दोस्त। नहीं पता। चलो भैया भाई, वैसे ही थोड़े से स्ट्रेंज में लग रहे हैं। पता सरकार कैसे चले, ऐसे ऐसे तो पूछो। नहीं पता तो सबको, नागरिक है जी, अधिकार है वोट का, मतदान का तो सबको है जी। वोट तो दे रही है जी। चलो ठीक है। और हैं एक बार। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। क्या लग रहा है सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बस सही है भैया, किसानों के लिए तो कहना किसानों के लिए सही है किसानों के लिए तो कुछ खास नहीं किया, आप कुछ कर रहे हैं। जी। युवाओं के लिए? युवाओं के लिए भी कुछ नहीं है ऐसी। नहीं, फिर सही कैसे बोलने लग रहे हो? नहीं, बस ये है कि कुछ सही है कुछ गलत है काम। चलो क्या सही है, क्या क्या गलत है? नहीं, अब वोटिंग के लिए अब वो कर रहे हैं कि क्या नाम है भाई, किसानों के लिए कर रहे हैं। अब जब से तो वो लिया नहीं कृषि कानून वापस, है ना, अब लिए हैं क्या ना, नहीं। लगा के बिल्कुल। सुनो एक बार, वो योगी जी का काम नहीं था, हम योगी सरकार की पूछ रहे हैं 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? एवरेज है। एवरेज है। हाँ। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? बस अच्छा भी किया भाई, सड़कें वगैरह बनवाई है युवाओं के लिए, लेकिन ये है कि अभी कोई नौकरी वगैरह ऐसा कुछ इतना वो नहीं किया जी। हाँ। तो यही है, कुछ महंगाई नौकरियां कैंसिल हो जाती है, महंगाई। हाँ, महंगाई भी हुई है जी। आप महंगाई पूरी आप महिला पूरी हो जोर पे। तो घर चलाना कितना मुश्किल लग रहा है? हाँ जी। गैस ये देखिए क्या नाम है, सिलेंडर भी वो कर दिया उन्होंने, महंगा किया हुआ है। राशन का सामान पहले कितना, मतलब 1500-2000 में आया था, अब 4-5 हजार में भी नहीं आ पाता जी। नहीं बात है। कौन सी विधानसभा जी आपकी? है जी। विधानसभा कौन सी आपकी? मेरी तो वही है क्या नाम है? नहीं, बड़ौत हो, छपरौली हो? नहीं, हाँ बड़ौत में ही है। चलो चले गए। एक बार ये युवा साथी हैं, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। राम भाई, राम। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई। तो क्या लगन लग रहा है जो कार्यकाल रहा सरकार का 4.5 साल का? हाँ, बहुत बढ़िया रहा भाई। कसुत्ता बहुत बढ़िया गजब। क्या गजब रहा? भाई एक तो कानूनी व्यवस्था ठीक रही, हाँ और जो एक समाज में आपसी सामंजस्य था वो ठीक रहा। कोई सामाजिक तो कोई मतलब देखने को ना मिला होगा या नहीं, और विवाद आपस में बहुत कम हुए लोगों के जी। मतलब ये है विकास के मामले में कहा देख। कमी नहीं, मथुरा में पेड़ का झगड़ा करवाने को तैयार बैठे, हिंदू मुस्लिम के नाम के चक्कर में नुका नहीं बैठे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाने के लिए। न्यायती निकम्मी झूठी और झूठा आदमी नु कहे वहाँ बैठ के जाके कहना मुझे 600 करोड़ आदमी ने वोट दी, 700 करोड़ की जनसंख्या 600 करोड़ वोट दे,
125 करोड़ आदमी को इन्हें मकान की चाबी दे दी, 125 करोड़ की चाबी सभी मकान की चाबी दे दी। हमारे घर में 5 सदस्य हैं तो 5 मकान होने 94 है नहीं है। निरोल झूठा निकम्मा गुरु गोरखनाथ गुरु नानक सारे एक जगह बैठा दिए, जिनके जन्म में भी जो है 200 साल का फर्क है। बता कौन सा तरीका भाई? नहीं आप भाई साहब हद की बात है। अब आपकी पार्टी के बारे में बोलने लग रहे हैं, आप भाषण लग रहे हैं। उनके व्यक्तिगत विचार हैं, जो मैं कह रहा था मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसमें बाहरी कोई लड़ाई हो रही है। क्या दिया ये बता दो मुझे आप। गन्ने का परमिट नहीं बढ़ाया अभी तक, क्या दिया मुझे? एक रोड दे दिए। नहीं, किसानों को क्या दिया? किसानों को क्या दिया मैं बताओ। किसानों को तो कोई कुछ ना देता, किसान तो हर उसमें नहीं। फिर सुनो, किसान पाकिस्तान से आए हुए हैं, किसान पाकिस्तान के नागरिक हैं। मैं तो कह ना रहा किसान पाकिस्तान के नागरिक हैं। फिर उन्हें क्यों नहीं दे रहा कोई कुछ? तो मैं गिरा दिया किसी ने नहीं, क्यों नहीं देता? कोई कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, फिर सरकार किस लिए बनाती है? हम सरकार बनावे सुचारू रूप से व्यवस्था के संचालन के लिए जी। फिर किसान व्यवस्था में नहीं है। नहीं, किसान व्यवस्था में नहीं है क्या? किसान जो कृषि की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है जी। वो इनकी वो नहीं है, ठीक है जी। किसानों के लिए तो मुझे लगता नहीं कोई सरकार पिछले 30-40 साल में कोई ऐसी रही होगी जिनने कुछ करा होगा जी। किसानों के लिए तो मनमोहन की सरकार थी, 85,000 करोड़ रुपया मनमोहन की सरकार ने 85,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करा था। और इन्होंने तीनों कहते कि हम जो है उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सके, किसानों को नहीं कर सकते। एक बात, खेत का बिजली का बिल 12,000 रुपए जाता था, साल भर का 27,000 रुपए साल का हो रहा। एक बात बताओ, आपके उत्तर प्रदेश में ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में एक बात कही थी कि 2022 तक जो है किसानों की आय डबल होगी, दुगनी होगी। हमारे तो उन्हें भी सोचो, योगी जी ने कह गया था बढ़ोत आए थे, प्रधानमंत्री जी बढ़ोत आए थे, उन्होंने कहा था 14 दिन में पेमेंट करा देंगे। पेमेंट तो दूर, पिछला ही नहीं आया, 14 दिन तो दूर की, आज तक ब्याज नहीं मिला, बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, कोई चीज बताया थे किसान की क्या करेगी। पीछे जो सरकार रही हम थे जी बीजेपी की, उन्होंने अपने समय के अंदर बीजेपी की वोट दी थी, पहले देते आए, पर किस वजह से देते? हम भी किसान है जी। वो आपने भगा दिया यार। नहीं, वो तो लड़का है, लड़का है वो। नहीं, लड़का तो भगा दिया आपने बात निकाल के। नहीं जी, वे तो जैसे हम कहेंगे न चलेंगे। चलो, सरकार थी किसानों को सबने पेमेंट बढ़ा के दिया, चाहे मायावती की सरकार रही हो चाहे सपा की सरकार रही हो, किसानों को हमेशा पेमेंट बढ़ा के दिया उन्होंने। और 7 साल से बीजेपी की सरकार है, किसानों को क्या बढ़ा के दिया उसने बताओ मुझे? आज तक कुछ नहीं दिया। हरियाणा में भी जी बिजली फ्री है जी, क्या वहाँ किसान नहीं है, सुख नहीं है? इन्हीं किसानों से दुश्मनी है जो उत्तर प्रदेश में किसान है जी। बताओ क्या मिला? बिजली मिली हो क्या वो कोई ठीक है, बिजली का बिल माफ कर दो, क्रेडिट क्यों माफ करो? ये सब में आ जाए, हड़का भी बाहर भी किसान सब आ जाता है। इसमें डिफॉल्टर है जो अगर मैं 5 साल नहीं बेरा उसका ही माफ हो जाए, जो रोज लेना देना अच्छे है उनका होता नहीं कुछ माफ जी। तो 2022 में किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश? जाएंगे जी। क्यों जैन की साइड क्यों है जी? क्यों वे और किसके पास जाए जी? आप बता। क्यों मैं कारण सपा और जैन की सरकार बने ताकि इन्होंने किसानों को पहले बहुत कुछ दिया है। अभी ये बीजेपी के समर्थक कह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी का राज था उस टाइम पे जातिवाद बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी। जातिवाद आज है फिलहाल, पहले नहीं था जी। पहले किसानों को सपा सरकार ने, जब सपा सरकार आई थी, उन्होंने किसानों को बहुत कुछ दिया था। किसान की गन्ने की पेमेंट बढ़ाई थी उन्होंने 5 साल के अंदर 40 रुपये कम से बढ़ाए थे। मायावती आई, मायावती ने किसानों को पेमेंट बढ़ाया था, 100 रुपये के आसपास बढ़ाया था। जब से भाजपा आई है, इन्होंने किसानों के लिए एक कुछ भी नहीं किया। बोलने लग रहे हैं बीजेपी को छोड़ा ही नहीं थे जी। नहीं, बोलने लग रहे हैं कि 2017 से पहले तो जो बहन बेटियां हैं वो घर से निकलती ही नहीं थी। नहीं, चलो ये बात सबसे ज्यादा जो भी आदमी पार्टी छोड़ कर चला जाएगा, अगर उसने कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में चला गया, वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, वो जाकर गंगा जी ना जा। आज के टाइम में भी 300 एमपी में से 150 एमपी कांग्रेस के हैं भाजपा में, वे सारे पहले गुंडे थे, आज वे ठीक हो गए। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। जब भी चुनाव नजदीक आवे, हिंदू मुस्लिम करावे। इन्होंने अभी बयान दिया योगी जी ने, अकेला सिकंदर से वो जीते मौर्य जी। मौर्य का मतलब क्या? मौर्य 13 साल का, और वो कहाँ थे सिकंदर? उसे भी मतलब मुसलमान पैदा करना चाह रहे सिकंदर को भी। बस हिंदू मुस्लिम से अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, काम तो इनके पास है ही नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बताई थी, वे बता दो कौन से रोड बनाए इन्होंने, जोन से बन रहे, ये पहले से इशू हुए हैं, अब इन पर काम चल रहा। अब ये कहते हैं कि हमने पेट्रोल पे डीजल पे इतना टैक्स लिया रोड बनाने के लिए, हुआ पहले सरकार नहीं थी, कहाँ से क्या था? और सिलेंडर कहाँ जा रहा जी?
जब देखकर गए थे पहले चुनाव में, मोदी ने कहा था कि घर से वोट डालने जब जाना पहले सिलेंडर को नमस्ते करके जाना। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर, आज नमस्ते कर रहे बस सिलेंडर को हम तो। अब की बार उठा के ले जी हैं, उठा ले जी, अब की बार उठाना ही पड़ेगा। यूँ तो जो हो रहा गया जो है यहाँ से फावड़े चलवा देगा हमारे पे। किसी भी चीज में नहीं ठीक उतरा, ना कुछ करा। कोरोना काल में देख लो क्या करा, जब तो बंगाल में रैली कर करके, और जब दिक्कत नाश होगा, देश डूब गया, जब इन्होंने वो रैली बंद करी। विधानसभा कौन सी अपनी? विधानसभा बड़ौत है। आपकी विधानसभा कौन सी है जी? छपरौली जी। तो आपने तो पहले भी जयंत को जिताया था, उनके उम्मीदवार जो जीते थे वो भाग गए। हाँ जी। फिर अब की बार क्या भरोसा है? हम तो वही है। नहीं, अब की बार क्या भरोसा? नहीं जी, पहली बार हम बीजेपी के साथ रहे जी। हाँ जी, पर जब किसानों को गेहूँ पे, गन्ने पे, डीजल पे, बताओ सब कुछ मिला गया, आप ही बता दो जी। तो क्या हो रखा था जो आपने बीजेपी को पसंद किया था? ये मलिए कुछ बदल कर दे जी। हाँ, जैसे वादा कर रही थी कुछ तो उन्होंने बहुत बड़े वादे करे हमारे यहाँ के। मोदी जी हमारे यहाँ आए, योगी जी आए, कहने लगा आपका पेमेंट हम 14 दिन के अंदर करवा देंगे। पिछला पेमेंट अभी तक नहीं आया। 14 महीने में भी नहीं आया। 14 दिन की तो बात दूर है, 14 महीने में नहीं आया। जितने वादे सब हवा में उठ रही है, धरती पे एक नहीं आया उतर गया। मतलब सारे फेक थे। हाँ, सब काम खराब है। नहीं, बस एक बार काम करने दो जी, तो काम भी हो जाएगा। खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ दीवा बढ़ना मुश्किल है। अच्छा, तो फिर किस साइड जाने की उम्मीद है? हम तो अपने वाले पे ही रहेंगे भाई। अच्छा, पे जाएंगे वैसे तो। नहीं, कांग्रेस भी तो फिर मैदान में। कांग्रेस के अभी हमारे यहाँ को थोड़ा कम है जी। अभी तो आओ जी। एक बात और कहते हैं कि सपा जो है वो जातिवाद फैला रही है, ये बात बीजेपी वाले बोल रहे हैं। वो तो राजनीति, बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं इस तरह की बात करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी। चलो ठीक है जी, एक बार ट्रैक्टर ले रहे किसान लग रहे हैं भाई। राम राम। तो चलो पीछे वाला में तो वही जाम लग रहा था, ये आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हमारा मकान का फार्म के नहीं आए भाई। फार्म के नहीं आए? हाँ, पैसा ना आया हमारा। पैसा नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया। बोलने तो लग रहे हैं कि हमने दे दिए इतने ज्यादा मकान। नहीं नहीं नहीं, आप गरीब नहीं हो गए फिर? हाँ, गरीब है नहीं, तभी तो कह रहे। अच्छा। हाँ, तो भाई ये देख लो, समस्या है जो रेहड़ी लगा के अपना गुजारा करने लग रहे हैं। एक बात बताओ अंकल जी, आप रेहड़ी लगा रहे हो और महंगाई आप कितने साल से लगा रहे हो रेहड़ी? रेहड़ी तो हमें 5-6 साल होगी। 6 साल हो गए। तो महंगाई जो अब की बार इस समय है, इतनी महंगाई देखी थी पहले? हाँ, अब महंगाई ज़्यादा है। ज़्यादा है महंगाई। हाँ। तो रोजगार, बच्चे तो होंगे ही घर पे। हाँ। रोजगार की क्या स्थिति है जी? रोजगार तो बस अपना कर रहे जी, अपना नहीं। बच्चों का कुछ नहीं। ये युवा है। नमस्कार भाई साहब नमस्कार। अरे नमस्कार तो करोगे? नमस्कार भी नहीं। नमस्कार बस नहीं, नमस्कार से क्या वो है। ठीक है जी। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। क्या लग रहा है सरकार के 4.5 साल हुए? बिल्कुल खत्म हर चीज में। कौन सा विभाग ऐसा जिसमें खत्म नहीं है, हमें बताओ। नहीं तो आप बताओ क्या किस चीज में खत्म है? कौन सी चीज ऐसी जिसमें खत्म नहीं? मतलब सारी चीज असफल। ये रोड बना रखे इतने क्लीन। कौन से रोड? हमारे पैसे से बन रहे। टोल भी लग रहा, तेल महंगा कर रखा हमारे पैसे से। तेल भी 105 कूदा दिया था। हर चीज हमारे पैसे से बन रही, सरकार ने कुछ नहीं इसमें। नहीं, टैक्स तो पहले भी देते रहे हैं, फिर पहले इतना टैक्स नहीं देते पहले। अब क्या नए लगा दिए? क्या नया नहीं लग रहा बताओ? जीएसटी देख लो, कपड़ों पे फिर 5% बढ़ा दी जी। उन्नी कपड़ों पे 12% बढ़ा दी जी। कौन सी चीज ऐसी जिस पे इतनी बढ़ा दी? हम मारे गए, हम गरीब आदमी बेरोजगार हो गए, मर गए। क्या लग रहा फिर 2022 में किस तरफ जाएगा उत्तर प्रदेश? भाईचारा अखिलेश और जयंत जिंदाबाद। अच्छा। हाँ, ये 350 पार कहने लग रहे हैं बीजेपी वाले। 350 पार हमें बता दिए तो वहाँ भी गए थे। पश्चिम बंगाल में भी 350 पार जी। यहाँ की तो पूरी हुई करके दिखा दी हमें, वहाँ भी पूरी हुई और तू तो बोल रही है जी।
वो तो अफवाह फैलावेंगे, भ्रमित करेंगे। भ्रमित करके ही तो पहले राजनीति करके, भ्रमित करके ही क्या सोच रहे, पर सब सक्षम है, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हो रहे। इनके जुमलेबाज में कोई नहीं आने का जी, ना इनके कोई भकाए मारने का। तो किसान जो हैं लगातार 1 साल तक रोड पे बैठ के जीत के वापिस आए हैं, उसका कितना क्या फर्क पड़ेगा? किसान का कि अपने दम पे जीत का है वे जी, अपने भरोसे जीत का है वे, सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। 1 साल लोग खड़ी तपस्या करी, जैसे महाराज तपस्या करे ना भगवान को मनाने के लिए, ऐसे तपस्या करनी पड़ी। उनकी तरफ किसान का कोई ध्यान नहीं है, ना ही उनका कोई श्रेय है उसमें जी। अपने दम पे किसान जीत का है। तो और क्या क्या मुद्दे जो हैं इस बार चुनाव में रहने वाले हैं? कौन से मुद्दे? मुद्दे जो जैसे महंगाई है, रोजगार है, क्या क्या मुद्दे रहे? बेरोजगारी सबसे पहले, और उससे ऊपर महंगाई है जी। महंगाई में मजदूर भी मारा गया जी। 6,000 रुपये 7,000 रुपये मजदूर को मिला है महीने में जी। 2,000 का तो उसका बिजली का बिल चला था, 1,000 का सिलेंडर चला था उसका, 3-4 हज़ार तो ये चले गए। 1,000 बच्चों की फीस भी है, खावगा कहाँ था वो। चलो जी, खर्चे में मकान बेचा लग रहा। चलो जी, धन्यवाद। एक बार किसान है वही अपना लेकर आए हैं, एक बार ट्रैक्टर लेकर आए हैं और यहाँ जाम लग रहा था, एक बार वहाँ जाकर पूछ लेते हैं कि क्या कुछ है, क्या रहने वाला है अब की बार। उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि छपरौली विधानसभा से हैं, तो करेंगे बात कि क्या रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? बढ़िया। क्या राज 4.5 साल हो गया, कैसा रहा राज जी? राज मारे तो पूछो राज के बारे में, और किससे पूछे आप? हमारा क्या पता राज के बारे में? बता दो कैसा लगा आपको। हम तो कहें योगी का राज रहू जा। क्या क्या अच्छा किया? ठीक रहा। अच्छा क्या क्या किया? अच्छा क्या किया? बस सड़कें बनाई थी, और क्या बनाना था उसे? नहीं, बच्चे जो है आपकी उम्र के बच्चे सारे घर लौटे लग रहे हैं, और क्या जा बता, लौटने लग रहे हैं। और क्या रोजगार इतना फैला दिया, गन्ने का पैसा दुआ ही नहीं रहा वो है। रेट बढ़ा कर दे दिया गन्ने का, और पैसा दे नहीं रहा। और बता, मतलब पैसे नहीं मिल रहे गन्ने के? हाँ, और क्या हो गया, आधा मिल भी चल लिया इस साल का भी, रपा नहीं आप लोग भी। अच्छा हाँ, ये अंकल जी तो कहने लग रहे योगी को वोट देंगे। नहीं, वोट तो देंगे पर रपे भी तो दुआ हो से। योगी सरकार ने सड़कें बना के तो बल्ले बल्ले कर दी जी, पर जो ये सड़क पे घूमने वाले हैं ये तो बेरोजगार फिर लग रहे हैं जी। ये ना बात जी। हाँ, तो रोजगार के बारे में कहाँ देखते हो जी आप उत्तर प्रदेश को? योगी के तरफ भेज दे ये बात सारी। हाँ, क्या लग रहा है रोजगार? 1 रुपया भी नहीं आ रहा, 1 रुपया भी मिलेगा। जो कहते 14 दिन में देंगे, नू कहते 14 दिन में देंगे, तो कहते लांडा फिरन लग रहा। किस चीज का जी? कहाँ गई गौशाला पे? गौशाला कहाँ गई? नो गाँव में देखो घूम के गौशाला कहाँ है? नहीं, कटने से तो बचा ली ना। कटने तो बचा लिए, खेत खा गए तो 4 भी काशकार है, ये खा गए, गेहूँ खा गए, ज्वार खा गए। अपने घर में रहा खेती वही बते रहे जी। रात तो खेतों में रहे, फिर भी खा जा, पेट भी नहीं छोड़ रहे जी। मतलब नुकसान बहुत ज्यादा करने लग रहे हैं आवारा पशु। नुकसान है घना, बहुत घना करने लग रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। क्या लग रहा है, कैसा क्या विकास किया योगी जी ने? भाई हमारा तो सब खेत खत्म है ना, हमारे खेत हमने तो ठेके पे ले रखे, सारे खत्म हो गए। क्यों, क्या हुआ ऐसा? मुंजी बोई थी, सब बेचारों ने भी जाना कर दिया। अच्छा हाँ जी। किसने? हाँ, राम कुमार सानी ने। अच्छा हाँ जी। चलो। हाँ जी। 14 दिन में कहा था, कहाँ पेमेंट? क्यों मिल नहीं रहा? कहाँ मिल जाए? 14 दिन में पेमेंट कहा था। नहीं भाई देखो, ये बंदे बड़े दोगले हैं भाई। वहाँ पे योगी की जयकार कर रहे थे, ये क्लाइमेट के साथ बदलने वाले, मौसम के साथ बदलाव नहीं करा भाई, मैंने नहीं करा। नहीं यही थे भाई। नहीं, मैं बता मेरे भाई, अच्छा एक बात बता दो, किसी गरीब आदमी की सुनवाई कुछ तो नहीं हो रही। अभी आप 5 मिनट पहले योगी की जयकार कर रहे थे। हाँ, तो योगी की जयकार करेंगे मेरे। जय जयकार तो करेंगे, पर मिलने तो चाह गरीब आदमी का हल तो होना चाहिए। जिसे मानना है उसकी क्या होगा? नहीं फिर नहीं, सुनो एक बार, तुम तो जो है मौसम के साथ बदलते हो। नहीं, मौसम के साथ नहीं बदलते। नहीं, मौसम के साथ बदला। मोदी भी नहीं बदल रहा, बता के करे। एक बार और है, एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वही है मौसम के साथ बदलाव, जिसको कहते हैं कि जिसकी हवा उसका नाम है। ये पैर पे चोट लग रही है भाई साहब की, कैसे लगी भैया? एक्सीडेंट हो गया चाचा। एक्सीडेंट हो गया? हाँ चाचा नहीं, तो फिर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है,
हैं? कानून व्यवस्था इतनी अच्छी दे रखी होगी ने, अगले को तो सजा मिली होगी। नहीं सजा कहाँ मिली, वो भाज गया था। भाज गया, फिर नंबर वगैरह तो लिखा होगा गाड़ी का। बारिश पड़ रही थी जी, दिखा नहीं अंधेरे में, भाज गया। फिर एम्बुलेंस सुविधा और भी तो सारी चीजें जो बहुत फर्स्ट क्लास दे रखी है, नहीं होगी जिन्हें? नहीं, ये हमारे भाई आ गए थे, मुझे ठा कर ले गए थे जी। हाँ, तो 4.5 साल का जो राज है कैसे देखते हो आप? बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया राज, बढ़िया। क्या क्या अच्छा किया हैं? अच्छा क्या क्या किया? रोड, बिजली, पानी सब फिट है, सब फिट है। हाँ, सारी चीजों में। बिजली भी, हाँ, क्राइम भी खत्म, रोजगार भी खत्म है, रोजगार भी खत्म। रोजगार तो लोगों अपनी गलती से कर रहे खत्म भाई। क्यों लोगों ने कैसे खत्म किया, एक बार बताओ। जिब करके राज्य नहीं, जिब करके राज्य नहीं, सबको सोचा आराम का मिल जा, आराम का मिल जाए। मतलब पहले सबको आराम का मिलता था, नहीं अभी आप एक पैर नहीं है, आप ये करने लग रहे हो, आप आराम का खा रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, जी तो एक पाँच लग रहा है, पिंट आ रहा। तो आराम का कैसे बोल सकते हो? ये बात कैसे कही और किसके लिए कही? मैं बताऊँ ना तुझे भाई, बताओ एक बार, समझाओ ये चीज समझाओ। अभी ये बच्चे हैं जो स्कूल से आए हैं, ये बच्चे स्कूल में आराम का खाने जाते हैं? नहीं, हमने कब कहा वो आराम का। आप बोल तो रहे थे कि आराम का खाने की आदत पड़ी हुई है सबको। लोगों को खाने की पड़ रही भाई आदत। किसको पड़ी हुई है? किसको? जज बताओ भाई, किसको पड़ी हुई है? चाचा को पड़ी एक तो। हाँ, वो चाचा हमारा। हाँ, कौन सा चाचा? ये बताओ भाई, चाचा हरपाल। वो कौन है? चाचा हरपाल है हमारा, पूरे यहाँ क्षेत्र में हरपाल का नाम सुन लो आप, बागपत जिले में जो है। क्या है हरपाल? वो क्या है? कई में हुए थे जिसमें विधानसभा नहीं, कौन है वो? आप भी बताओ गरीब भाई, ये भाई तो बिछड़ गए हैं, ठीक है, लेकिन भाई उम्मीद कर रहा तक आज ठीक हो जाए। नमस्कार जी, क्या कुछ लग रहा है? ठीक है भाई, 4.5 साल का राज। बस हूँ तो ठीक ठाक है, पर रोजगार ही नहीं है। महंगाई? हाँ महंगाई। और क्या कमी होनी चाहिए फिर आपको क्या लगता है, और क्या कमी होनी चाहिए? महंगाई कम हो जाए। वो महंगाई कम हो जाए। लोग नहीं, आप बोल रहे हो कि ठीक चल, आप बोल रहे हो कि ठीक चल रहा है, आपने महंगाई बता दी, दूसरा बेरोजगारी बता दी, तो ठीक क्या चल रहा है? ठीक क्या चल रहा है? अरुण भाई भाई ठीक है, बिजली ठीक आ रही, सड़क ठीक बन रही, और परेशानी नहीं कोई हूँ तो। मतलब है रोजगार नहीं है तो घर पे लेटो, एसी चला के बिजली 24 घंटे आ ही रही है। ना नहीं, मतलब बेनिफिट पूरा दिया है बेरोजगारी का। भाई लोग बाग परेशान तो हैं, कुछ लॉकडाउन हो जा तो उसका दिक्कत है लोगों को। आपको पूरी सर्विस तो दे दी ना, 24 घंटे बिजली मिल रही है, आप आराम से एसी में लौटो। क्या तो बिल भी तो ले रहे भाई, फ्री थोड़ा दे रहे बिजली। नहीं, बिल तो लेंगे ही, फिर बिजली भी इतना महंगा क्यों हो रहा? एक महीना का 4-4 हजार का आ रहा। हाँ बिल तो आ ही रहे भाई। भाई जब एसी में लेटोगे पूरे दिन तो 4,000 का तो आएगा ही। तो क्यों आएगा? एसी में तो आप लेट रहे। लोग बाबा को कारोबार दो, क्यों एसी में लौटेगा? अपना काम हिल्ला करेगा बेबी। अब बताओ जी। सही कह अगला, सही कह रहा है। तो कितने नंबर देना चाहते हो योगी जी को? भाई बहु तो ठीक ही है, पर बाकी यही है, पर लोग बाग को दौरा काम धंधे नहीं है बस, और ठीक है सब। और सब ठीक है, मतलब नहीं नंबर कितने देना चाह रहे हो? बस नंबर तो ठीक ही है, सारे ही ठीक हैं। और हाँ। चलो भाई, अंकल जी दोनों हाथों में लाडू रखने वाले हैं, दोनों हाथों में लाडू पूरा भी बता दिया और भला भी बता दिया। नमस्कार भाई साहब। अरे क्या बात होगी, शर्मा गया यार ईसा के। चलो नौकरी पता भाई तो आपने देख लिया भाई, एक भाई बुलेट लेकर है, इसके भी जो है रुको भाई साहब, रुको 1 मिनट, देव दो विचार है। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? 4.5 साल का जो है राज हुआ है योगी जी का, क्या कुछ कैसा लग रहा है? भाई हमें तो बढ़िया लगा नहीं। बढ़िया क्यों नहीं लगा? किसी बात तो नहीं लग गया, रुके हैं। एक तो पेमेंट नहीं, यहाँ 14 दिन का पेमेंट बताओ, 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। पिछले साल का उन लग रहा जी, अब कब होगा? अरे ले लो भाई। पहली बात जी, बिजली बढ़िया आ रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी आग कहाँ बज रही जो इतनी बिजली के बिल कर दिए, और जगह तो ना इतने तेज है नहीं जी। और बताओ कहीं पे नहीं, फिर बढ़िया अपने बुलेट लेकर घूमने लग रहे हो, आपने क्यों टेंशन ले रखी है? नहीं, ये तो अपना गट्टू की कमाई है, कष्ट की कमाई तो ले रखी भैया जी। अब यह बताओ ना आप जी, बुलेट की बात, हमारी तो इन्हें बुलेट भी दुख है। सबकी पेंशन बंद कर दी, क्यों एमपी विधायक की पेंशन क्यों नहीं बंद करते?
इनकी भी बंद करनी नहीं चाहती। आप पढ़े लिखे हैं, जब एक सिपाही की पेंशन बंद कर दी तो इनकी पहले होनी चाहिए, अपनी तो ये बढ़ा लें जी। विधायक, MP, MLA जब ये देश की सेवा करें तो इन्हें तो तनख्वाह भी नहीं चाहती जी। और ये तनख्वाह के बाद में जो एक बार बन गया, चाहे वो फिर 2 साल रह गया, उसकी तो पेंशन होगी। इनकी पेंशन क्यों बढ़ा रही? नहीं ये बताओ, हमारी बुलेट तक दिक्कत हो रही है तो ये कार लहू घूम रहे, स्टैंडर्ड की कार लहू घूम रहे, इनके पास कहाँ था आगे? ये बताओ 2022 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई कितनी, अब पेट्रोल ही देख लो, कहाँ 70 था, कहाँ 100 तक भी पार हो गया। सिलेंडर देख लो, हर चीज़ देख लो। एक ठेली वाला खड़ा अपनी सब्जी, अपना फल ले रहा, अपने हिसाब से बेच रहा। मैं तो 70 रुपये दर्जन केला दूंगा, हमें लेना होगा तो लेना पड़ेगा। हम अपनी फसल को लेकर जा सकें कहीं, हम तो इस बात देंगे। अब तो थारी मांग जो है मान ली गई। सुनो, मांग मान ली इन्होंने। किसने कहा था बा तुम ये कानून लाओ किसानों को राजी करने के लिए? अब इन्होंने साल भर लो 700 750 किसान मार के, और अब ये उल्टा ले रहे। लाए क्यों थे भाई? जब गलत था, जब इन्होंने उल्टा लिया, सही होता क्यों लेते? साल भर लो वहाँ किसान मरे, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, क्यों मरे वे? इसका जिम्मेदार कौन है बताओ आप? तो किस विधानसभा से आप? मैं तो छपरौली विधानसभा। तो आपने तो पहले भी जो है RLD से उम्मीदवार चुने थे? हाँ चुना था। फिर वो कहाँ गया? एक बात बताओ, हमने तो ये तो एक विधायक हो गया, हमने तो प्रधानमंत्री भी चुना था। चुना नहीं, पब्लिक नहीं तो करा, उसका बता दो क्या करा? नहीं वो तो बड़े थे, 700 किसान मरवा दिया, एक ट्वीट तक नहीं करा। कंगना रावत को दे रहे ये वो के मॉडल के दिया वो जी। उसने के देश का नाम का कर दिया, पद्म श्री दिया जी उनको। हाँ तो उसने क्या काम करा ऐसा? बता दो दिया 2014 में आज़ादी मिली। क्या करा? 2014 में आज़ादी। 2014 में आज़ादी मिली, उससे पहले इतने पब्लिक मरी है आज़ादी के लिए, उन्होंने तो सब पानी फेर दिया। उसे तो दूसरे देश में जाना चाहे, यहाँ रहना भी चाहता जी। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। हर चीज़ महंगी हो रही, हर चीज़ महंगी हो रही। किसान की खेती महंगी नहीं, जब हमारे पास हो जब वो महंगी नहीं, जब हमारे पास नहीं रहती हम उसे बेच दें। इतना जरिया नहीं है जो हम मतलब उसे थाम लें जी। गन्ना महंगा, खाद बीज महंगा। खाद बीज कितना महंगा कर दिया? गन्ने का पैसा भी तो 14 दिन में, गन्ने का पैसा 14 दिन में देने लग रही है। हाँ, कब आया आपके पास? आया योगी जी ने बोला नहीं था। 15 लाख रुपए आपके खाते में आए होंगे। योगी जी ने बोला भैया आपके खाते में आए, उसमें तो 1-2 लाख हमें भी दे दे। योगी जी ने बोला नहीं था। योगी जी ने बोला था, प्रधानमंत्री जी ने बोला था 15 लाख आएंगे खाते में। नहीं फिर रात ही होंगे, कभी न कभी तो आएंगे। कब आएंगे? ठीक है, आए तो दुगनी होगी। हाँ, बहुत दुगनी होगी। ठीक है, आपको पता दुगनी का या दुगनी नहीं हो रही जी। तो चलो दिन में तो किसान खेत में काम करे, रात को लौट लेगा पहरा दे भाई, पशु बन के। नहीं फिर गौ रक्षा के लिए तो वोट दी थी आपने, अब के लिए वोट दी, रक्षा कहाँ कर रहे? करने तो लग रहे। कहाँ कर रहे? कटने कहाँ दे रहे? बताओ कहाँ कर रहे? कटने कहाँ दे रहे? धर्मशाला उसमें दिखाऊं मैं, गौशाला में कैसे भूखी मरने लग रही जी। भैया सबसे बड़ा मुद्दा यही है, महंगाई का है जी। और ये किसान क्यों ले आपको मैं केला दे रहा, केला खा लो, आपकी तबीयत नहीं कर रही, जबरदस्ती क्यों खा रहा? और फिर उल्टा लेगा केला, हमने तो उल्टा ले लिया, चलो केला खिला नहीं उसे। अरे जी वो खा नहीं रहा, उल्टा के ले लिया था। चलो जी धन्यवाद, भरे पड़े हैं भाई जमा। तो एक और हैं भाई आए हैं, युवा साथी हैं, पूछ ले। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। कहाँ से हो? मलकपुर से हूँ भाई। विधानसभा? हाँ छपरौली। अरे मैं तो मलकपुर से हूँ भाई। विधानसभा छपरौली या ये बड़ौत? विधानसभा कौन सी है? यही है बड़ौत। बड़ौत विधानसभा। तो क्या लग रहा है योगी जी का कार्यकाल जो है? भाई कार्यकाल के लगता कुछ भी नहीं लगता यार, सारे पड़ा मामला। ऐसा क्या हो गया? हुआ कि कुछ भी नहीं हो रहा यार, बता पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में बिल्कुल बेकार है सब। बेकार ऐसे बोलने लग रहे थे, अभी बीजेपी वाले मिले थे कि पढ़ाई के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अरे कहीं नहीं भाई, सब नहीं हो रहा, बस सारे मास्टर वास्टर सब ऐसी है भाई। बस बकावा भी। हाँ बकावा ही है बस।
ठीक है। तो रोजगार का मामला कैसा चला हुआ है? रोजगार भी भाई सब बेरोजगार ही है, बता जी। हाँ तो क्या लग रहा है 2022 में उत्तर प्रदेश किसे चुनने जा रहा है? भाई तो बता भाई, अखिलेश ही बता रहे इसकी उसका दे। हाँ लग रहा है कि अखिलेश और जयंत जो है सरकार बना पाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल शुद्धम शुद्ध ठीक है, जयंत है यहाँ तो। 5 साल में सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया इस क्षेत्र के लिए जी। सिर्फ एक ही रोड का काम मान ले और आम पब्लिक के लिए कोई काम नहीं है। आपको क्या नुकसान? आप तो साइकिल पे चल रहे हो, आपको तो महंगा पेट्रोल से भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सर जब पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है जब तो साइकिल उठानी पड़ी है। नहीं मतलब बाइक छोड़ के आया फिर साइकिल? बाइक छोड़ घरों खड़ी है। अच्छा हाँ जी। तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अपने जो काम बीजेपी कांग्रेस ने 70 साल में किया वो बीजेपी ने 5 साल में बेच के खा गई। अच्छा उस काम को क्या क्या बेच दिया? आप भी देख लो, आप भी तो मीडिया में हो जी। नहीं आप बता दे एक बार। रेल बेच दी, रोजगार बेच दिया, युवाओं का बेरोजगार कर दिए, और इससे बत्ती क्या करेगी जी। तो क्या लग रहा 2022 का? 2022 में RLD आओगे पीछे? हाँ जी पक्का लग रहा है? पक्का जी। कहते झूठ बोल ना झूठ नहीं बोलते। हाँ हम भी 5 साल बीजेपी में रहे पहले जी। क्या हो गया था उस टाइम? उस टाइम क्या हो गया था? जो हमारे क्षेत्र का जो विधायक है KP मलिक, उसका जो PA है पंकज, उसको 2 नलके लिखवा रखे हैं, आज तक वे नलके भी नहीं लगवा सके, तो ये और क्या काम करवाओगा? वही नहीं इलेक्शन टाइम पे लगवा देंगे। नहीं इलेक्शन तो सिर पर रखे अब उसके, हमारे नहीं रखे, हमारे तो चाहिए नहीं फिर लगवा देंगे अब। मैं भी 5 साल क्षेत्रीय पंचायत सदस्य रहा, उस टाइम पे बीजेपी में ही था। जब भी जाता था उसके यहाँ कि मगा जी एक विधायक जी 2 नलके कहला घर में लगवाओगे या सड़क पे? मगा चौपाल में लगवाने सामाजिक जगह कहला ठीक है लग जाएंगे। 5 साल लो तो नलके लगे नहीं। चलो कोई नहीं अब लग जाएंगे। कब लग जाएंगे? अब चुनाव आ रहे हैं इस टाइम। अब तो हम अपने वाला खुद काटेंगे मजबूती है। अपने वाला RLD का। अच्छा मतलब नलका जरूर लगना है, कोई सा जरूर लगना है चांद। हाँ चलो भाई धन्यवाद। मैंने देख लिया भाई उत्तर प्रदेश का ये सर्वे आपको जो है दिया है। जो छपरौली विधानसभा के ज्यादातर वोटर थे, ये भाई साहब बड़ौद विधानसभा से, लेकिन ज्यादा वोटर यहाँ पे मिले हमें छपरौली विधानसभा के, जिनका कहना था यहाँ एक तरफा माहौल जो देखने को मिला। आगे क्या है अगले सर्वे में दिखाएंगे। जय जवान जय किसान।